पीसी है, अपनी है या बाकी पार्टी, इंजीनियर साहब की पार्टी है, इनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो जम्मू में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है, रीजनल पार्टीज़ है, ये कश्मीर बेस्ड पार्टी की बनाते हैं खुद को, सो दैट एनसी का वो डिवाइड हो जाए और ये अपना काम कर सकें। तो चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनको सिर्फ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑल्टरनेटिव जमात जो है यहाँ लोगों के पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, तो इसलिए वो हमेशा इसको तनकीद का निशाना और कमज़ोर करने की कोशिश भी करते हैं हमेशा। जितनी मोदी जी हमारे खिलाफ बात करेंगे उतना हमें यहाँ फ़ायदा होता है और लोग समझते हैं कि एक्चुअली रियलिस्टिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लोग अपना गुस्से का इजहार वोट से करना चाहते हैं, ना किसी शोर शराबे से, ना पत्थरबाजी से और न किसी और शरारती तरीके से। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो पिछले 35 साल में वोटर टर्नआउट नहीं रहा है, इस बार रहेगा। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले को मुनक्किद करने में अभी चंद दिन का वक्त बाकी है। वही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान अली सागर मौजूद है। इनसे करते हैं बात। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे, इस वक्त आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है, तो अगर हम 2014 के इलेक्शंस की बात करेंगे, तब पीडीपी ने इस सीट को जो है हासिल किया था वोटों से, तो क्या लगता है अब की बार क्या आप इस सीट को हासिल कर पाएंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है। जिस तरीके से मैं रुझान देख रहा हूँ अभी लोगों का अभी चाल चलन है इस चीज़ को लेके, इलेक्शन को लेके, हमने ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन, कंफर्टेबल मार्जिन से जीती हुई है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग 2014 के अपने दिए हुए मैंडेट को भी नहीं भूल रहे हैं। जो लोगों के मैंडेट के साथ धोखा हुआ था, जो डिसऑनेस्टी पीडीपी ने की थी, इस मैंडेट को बीजेपी के हवाले किया था, तो लोग उसका रिस्पॉन्स दे, ये मैं समझ सकता हूँ ग्राउंड सिचुएशन। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ इलेक्शंस के दौरान, जिस दौरान उन्होंने तीनों रीजनल पार्टीज़ को जो तनकीद का निशाना बनाया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जो बीजेपी जिसके खिलाफ बोलेगी दैट मीन्स वो सेक्युलर हैं, और जो बीजेपी जो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे दैट मीन्स बीजेपी के हिस्सेदार है। सो मेरा यहाँ मानना ये है कि बीजेपी का ये कोर इंजन रहा है नेशनल कांग्रेस के खिलाफ हमेशा। ये अगर आप पूछे भी जाएंगे तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्टार्ट होता है और आज की बात 2024 तक, तो चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनको सिर्फ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑल्टरनेटिव जमात जो है यहाँ लोगों के पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, तो इसलिए वो हमेशा इसको तनकीद का निशाना और कमज़ोर करने की कोशिश भी करते हैं हमेशा। तो लेकिन जितना वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं उतना यहाँ के लोग इसको सीमेंट करते हैं, मजबूत करते हैं, ग्रास रूट पर स्ट्रेंथन करते हैं। उसी चीज़ का मुझे लगता है हमें फ़ायदा हो रहा है। जितनी मोदी जी हमारे खिलाफ बात करेंगे उतना हमें यहाँ फ़ायदा होता है और लोग समझते हैं कि एक्चुअली रियलिस्टिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। 10 साल के तवील वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है मुनक्किद कराने जा रही है, तो जब आप लोगों के पास जाते हैं अपने मैनिफेस्टो के साथ अपनी बात के लिए, तो जब लोग आपसे बात करते हैं उनका रिस्पांस कैसा रहता है? लोग आज बहुत एंथुसियास्टिक हैं वोट करने के लिए, लोग वोट करना चाहते हैं। और जो पिछले 10 साल में हुआ है, लोग वो रेजिलमेंट है लोगों में, लोग अपना गुस्से का इजहार वोट से करना चाहते हैं, ना किसी शोर शराबे से, ना पत्थरबाजी से और न किसी और शरारती तरीके से। लोग बड़े तरीके से इसको रिस्पांस देना चाहते हैं। जो 2014 में हो गया मैंडेट की बरखिलाफ़ी हुई, जो 2016 में हुआ जब दोबारा महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी, जो फिर उसके बाद सिचुएशन ख़राब हो गई यहाँ, और फाइनली उसके बाद 2019 लोग उन सब चीज़ों का बदला और उसके बावजूद उसके बगैर जो उसके बाद लोगों ने परेशानियाँ सही है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ कहीं लोगों की सुनवाई नहीं है, लोग उस सब का रिस्पांस देने जा रहे हैं और एक मैसिव मैंडेट की ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस बढ़ने जा रहा है। और यकीनन लोग एक सही सोच लेके चल रहे हैं, जो मैं ग्राउंड केस में लगा सकता हूँ। अगर हम पहले मरहले की बात करेंगे तो पहले मरहले के तहत साउथ कश्मीर के कई अजला में जो इलेक्शंस मुनक्किद हुए, जहाँ पर लोगों की कतारें देखी गई, जो वोट देने की घर से जो है अपने घरों से बाहर आए थे और अपने अपने जो पोलिंग बूथ थे वहाँ की तरफ जा रहे थे। तो जब दूसरे मरहले के तहत आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस होंगे, तो क्या लगता है वैसी ही भीड़ यहाँ पर भी लोगों की देखने को मिलेगी? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो पिछले 35 साल में वोटर टर्नआउट नहीं रहा है, इस बार रहेगा। एक मैसिव वोटर टर्नआउट और एक हिस्टोरिकल वोटर टर्नआउट 77 को भी एक्सीड कर सकता है, क्योंकि 77 इसलिए हो गया कि आधी ऑटोनॉमी हमारी ले गए थे, आज हमारी पूरी ऑटोनॉमी ले गए हैं। तो मुझे यकीन है लोग उसी हिसाब से जवाब देंगे और एक मैसिव मैंडेट भी देंगे और बहुत ज़्यादा नंबर्स में बाहर आएंगे, मे बी 50%। अब जो जहाँ सिटी में 10%, 15%, 20% होती थी हाईएस्ट, आज वो 45,
50 या 60% होगी, तो वो एक मैंडेट है, वो एक वॉइस है और वो एक मैसेज है उनको जिनने यहाँ 5 अगस्त किया था। जी, अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप इक़्तिदार हासिल करते हैं तो ऐसे कौन से मसलात होंगे जिन्हें आप प्रायोरिटीज़ पर रखना चाहेंगे? यहाँ लोगों के पास बिजली भी नहीं है, यहाँ लोगों को पानी का बहुत शॉर्टेज है। इस असेंबली सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत इलाका पहाड़ी है तो उनको पानी का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो ये जो प्लेन्स पे हैं लोग, उनको पानी, कॉलोनीज़ में पानी का प्रॉब्लम है, तो पानी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ। उसके मज़ीद ड्रेनेज का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। प्ले ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट है। मोर ओवर यहाँ अगर आप यकीन मानेंगे, मैं जहाँ जहाँ गया यहाँ बहुत सी जगह ग्रेवयार्ड्स नहीं है लोगों के पास, तो उनको अभी भी अपने आबाई इलाकों में जाना पड़ता है जहाँ 10-15 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है उनको। सो ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो पिछले 10 साल में बिल्कुल ही जिनका रिहर्सल नहीं हुआ है। तो मुझे यकीन है लोग जिस उम्मीद से वोट दे रहे हैं हम उन पर खरा उतरेंगे और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह उमर साहब की क़यादत में जो यहाँ के लोगों के मसाइल है हम उनको बहुत ज़्यादा हद तक ठीक करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, अब की बार इलेक्शंस जो है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एक तादाद जो है वो इलेक्शंस लड़ने के गर्ज से सामने आई, जिसमें जमात के भी कुछ लीडरान है, तो क्या कहना चाहेंगे इनकी जो ये पार्टिसिपेशन है, क्या कुछ इम्पैक्ट इससे पड़ रहा है, क्या कंपटीशन टफ हो रहा है इससे? खुद तो ये आते नहीं, खुद जमात भी ग्राउंड में नहीं आती, इनको लाया जाता है जमात या बाकी, ये हकीकत है। उनको खुद भी नहीं, मैं देख रहा था जमात के कुछ एक्टिविस्ट से पूछा जा रहा था आप क्यों लड़ रहे हो, वो कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, कन्विंसिंगली हमें नहीं कन्विंस नहीं कर पा रहे थे हमें। तो मुझे लगता है ये वोट कट मशीन्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कश्मीर में कट करना चाहती हैं। अदरवाइज़ ये जो जितनी भी पार्टियाँ हैं, इनफैक्ट जो हमारी यहाँ रीजनल पार्टीज़, लोकल रीजनल पार्टीज़ है हमारी, चाहे वो PC है, अपनी है या बाकी पार्टीज़, इंजीनियर साहब की पार्टी है, इनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो जम्मू में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है, रीजनल पार्टीज़ है, ये कश्मीर बेस्ड पार्टी की बनाते हैं खुद को, सो दैट NC का वोट डिवाइड हो जाए और ये अपना काम कर सकें। Whosoever is NC Congress outside NC Congress alliance, he is BJP ally. So लोगों को गुजारिश करते हैं कि आप बहुत सोच समझ के वोट डालिएगा, क्योंकि जो भी वोट आप कांग्रेस NC अलायंस के बाहर डालेंगे उनको यकीनन BJP के साथ अलाई करना, और यही BJP चाहती है। जम्मू से कुछ सीटें और यहाँ से कुछ जो थोड़ा मोड़ा मिलेगा इंडिपेंडेंस का सपोर्ट, वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं और फाइनली जो 5 अगस्त को हो गया इन MLA से वो करवाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों को डिसिसिव मैंडेट देना चाहिए और मैसिव मैंडेट NC कांग्रेस अलायंस को देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान अली सागर साहब। ये इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और इनका कहना है कि अगर इक़्तिदार में आते हैं तो ये प्रायोरिटीज़ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के जो मसलात हैं उन्हें हल करेंगे। अगले शुमारे में एक और लीडर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए GK TV देखते रहिए।